So good afternoon students, welcome to the next video of chemistry. Welcome to मन्नत chemistry classes. So आज हमारा next topic है इस law of definite proportion. Law of definite proportion is अपने आप में बहुत ही important law है. It was given by Joseph L. Proust. आप देख सकते हो सामने इनका नाम लिखा हुआ है, Joseph L. Proust. नाम कई बार पूछा जा चुका है इनका objective type questions में. So law of definite proportion. Definite का मतलब क्या है? Definite का मतलब है something which is fixed. Definite का क्या मतलब होता है? Something which is fixed, or you can say something which is constant. Constant का मतलब कुछ बदल नहीं रहा. क्या नहीं बदल रहा है ये देखना है हमको. Definition को हम बाद में देखेंगे. For example देखते हैं अभी. For example मेरे पास है water. तो water कितने हाइड्रोजन्स का बना है और कितने ऑक्सीजन का बना है? 2 हाइड्रोजन्स का बना हुआ है और 1 ऑक्सीजन का. तो अब जो वाटर है वो आप दुनिया की किसी भी कोने से लेके आओ, वेदर यू गेट पॉन्ड वाटर, चाहे आप लेक वाटर लेके आओ, चाहे आप टैप वाटर लेके आओ, चाहे आप ब्लैक वाटर लेके आओ, कहीं से भी आप पानी लेके आओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. वो डिपेंड किसी पे भी सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा. तो यानी कि वाटर दुनिया के किसी भी कोने में, यूएसए में, फ्रांस में, लाइक इंडिया के कहीं का भी पानी है. पानी इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, राइट. तो जो कोई भी दुनिया का कंपाउंड है वो कहीं से भी लिया गया है, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमेशा फिक्स रहते हैं. अब मान लो कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का है और उससे आप ये क्वेश्चन पूछो कि H2O और H2O2 और H2O2 में क्या डिफरेंस है, तो वो देख के क्या बोलेगा? कहेगा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब दिस इज 2:2 एंड दिस इज 2:1. कोई फर्क नहीं है उसके अकॉर्डिंगली. लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा फर्क है. क्या फर्क है? H2O क्या है? H2O इज वाटर. और क्या पानी पिए बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं रह सकते. एंड व्हाट इज H2O2? दिस इज अ पॉइजन. दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. दिस इज अ पॉइजन. अगर हम किसी से पूछें तो वो यही बोलेंगे कि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन कम है, कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं. बट देखो एक एलिमेंट का कंपोजिशन चेंज करने से कितना ज्यादा फर्क हो गया. तो ये जो लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन विच वाज गिवन बाय प्राउस्ट, उन्होंने यही बोला था कि इस दुनिया में पाया जाने वाला कंपाउंड वो कहीं से भी हमें मिल रहा है, कहीं से भी हमें मिल रहा है, तो उसका मास और उसका एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. अब डेफिनेशन देखते हैं. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन बाय मास. एलिमेंट्स का मास, उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता. दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन सोर्स, राइट. लेकिन इसका एक लिमिटेशन है जो कि बाद में आया, और इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है आइसोटॉप्स. अब आपको भी पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. अब देखो अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करूं तो ड्यूटेरियम के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है? 2. ट्राइटियम के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है? 3. तो हम तो कह रहे थे हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 है, फिक्स रहेगा मास. लेकिन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के अंदर जो इसका मास फिक्स नहीं रहेगा, विच कुड नॉट एक्सप्लेन बाय जोसेफ प्राउस्ट. जोसेफ प्राउस्ट इसका आंसर नहीं दे पाए थे, बट ये लोग बहुत पहले आया था. आइसोटॉप्स जो है वो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं था. तो आइसोटॉप जो है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिमिटेशन है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लॉ के साथ मिलेंगे, विच इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू.